हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हर रोज इसी वक्त इस कार्यक्रम में हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही हम राय लेते हैं। आज हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठाने वाले हैं महिलाओं की सुरक्षा का। लगातार महिलाओं के साथ कुकृत्य बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ जो वारदातें हो रही हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाथरस कांड का आक्रोश हरियाणा तक पहुंच गया है। यूपी के हाथरस में गैंगरेप हुआ। इस मामले को लेकर देश भर में शौक और गुस्से का माहौल है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए जगह जगह पर शोक सभाएं और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लोगों में गुस्सा इस बात से भी है कि पीड़िता की मौत के बाद प्रशासन की ओर से शव के अंतिम संस्कार में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। इस मामले को लेकर हरियाणा के अलग अलग जिलों में कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को श्रद्धांजलि और न्याय की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में गोहाना, टोहाना और रादौर में लोगों ने कैंडल मार्च निकालते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। टोहाना में आयोजित कैंडल मार्च में दर्जनों संगठनों के लोग शामिल हुए और हाथरस मामले की निंदा की। टोहाना में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। रादौर में लोगों ने पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। तो देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनता किस तरह से गुस्से में है, कितने आक्रोश में है। तो सवाल यही है कि हाथरस से हरियाणा तक यह आक्रोश है और इस आक्रोश के चलते भी जो दरिंदे हैं, जिनकी सोच में हैवानियत भरी हुई है, वो थोड़ा सा भी खौफ अपने जहन में भरते हुए नहीं नजर आते। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी फरीदाबाद क्षेत्र में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। तो बेटियों के साथ लगातार ये वारदातें होती जा रही, लगातार ये जघन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेटियां कब अपने आप को महफूज महसूस करेंगे। 3 और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रादौर से, टोहाना से, गोहाना से, जहां कैंडल मार्च निकालकर इस बच्चे के लिए न्याय की मांग की जा रही है। तो इस वक्त देश के तमाम जगहों पर बच्चियों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों के लिए प्रशासन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, सरकारों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वही सरकार जिसने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां पढ़ रही हैं और बेटियां फिर बच कहां रही हैं। बेटियां अगर पढ़ रही हैं तो क्या बेटियों को सुरक्षा मिल रही है? और अगर बेटियों को सुरक्षा मिल रही है तो वो कहां मिल रही है? ये दावे कहां नजर आ रहे हैं? तमाम सवाल हैं। सवाल ये भी है कि आखिर कितनी निर्भया इस देश में जन्मेंगी, कितनी निर्भयाओं के लिए हम प्रदर्शन करेंगे, कितनी निर्भयाओं की शांति के लिए हम कैंडल मार्च निकालेंगे, कितनी निर्भयाओं की तस्वीरें हम फूल से सजी हुई देखेंगे, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। कब रुकेंगी ये वारदातें, कब बंद होंगी ये तस्वीरें? हमारे साथ कार्यक्रम में बीके यादव जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सवाल कई सारे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कब कम होगा, समाज की सोच कब स्वच्छंद बनेगी बेटियों के लिए। आप क्या राय देना चाहेंगे? बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम का, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से। सबसे पहले तो जी मैं हमारी जो बिटिया है वो उनको मैं अपनी तरफ से, समिति की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सरकार को भी एक कठोर स्ट्रिक्ट जो है ना एक कानून तुरंत बनाना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो वारदातें हैं आगे ना हो। और हमारे समाज को भी जागरूक करना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारा युवा जो है ना धर्म से विमुख होता जा रहा है। तो जो गुरुकुल में जो हमारे संस्कृति थी, गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी, वही संस्कृति हमारे माँ बाप को, बच्चों को बचपन में देना
हरियाणा की आवाज हमारे कार्यक्रम में हम लगातार मुद्दा उठा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा का। आखिर महिलाएं कब घर से बाहर निकलते वक्त खुद को महफूज महसूस करेंगी? तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राम मंदिर की नींव रखकर राम राज्य की कल्पना करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना ने एक बार फिर पूरे देश को महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता से सोचने को मजबूर कर दिया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी से करीब 200 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस जिले में एक गांव में 14 सितंबर को 4 आरोपियों ने एक युवती के साथ न सिर्फ गैंगरेप किया बल्कि उसके शरीर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उसकी जीभ को छलनी कर दिया। रीढ़ में गंभीर चोटों की वजह से वो लकवाग्रस्त हो गई। पहले उसका इलाज अलीगढ़ में चला, फिर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उसे लाया गया, लेकिन वहां इस बच्चे की जान नहीं बच पाई। इतना ही नहीं, जब हाथरस की निर्भया की चिता जल रही थी तब पुलिस के कई अधिकारी साइड में खड़े होकर बातें कर रहे थे और ठहाके लगा रहे थे, जो कि दिखता है कि यूपी पुलिस इस मामले को लेकर कितनी असंवेदनशील रही है। एक ओर तो हाथरस की निर्भया का परिवार बेलख रहा था और इंसाफ की मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की पुलिस हंसती हुई नजर आई। कई तस्वीरें कैद हुई। हाथरस की घटना शांत भी नहीं हुई थी कि फरीदाबाद में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत नाजुक है, जिसे इलाज के लिए दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को लेकर जहन में कई सवाल भी हैं। कई संगठन हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। बच्ची जो कि हमारे बीच में नहीं रही, उनके लिए न्याय की मांग भी कर रहे हैं। इसी बीच कार्यक्रम में दर्शक बीके यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जो हम आज मुद्दा उठा रहे हैं उस पर बात करनी हम सबकी बहुत जरूरी है। आज हम नहीं बोलेंगी तो कल हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ऐसे ही हिंसात्मक घटनाओं के बीच रहेंगी। आपकी क्या राय है? थोड़ा डिटेल से विषय बताओ, जो विषय समझ में नहीं आया ज्यादा मेरे। विषय ये है कि हाथरस में एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, फिर उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, फिर उस बच्ची के शव के लिए परिजन घूमते हैं, परिजनों को शव भी नहीं दिया जाता और देर रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिजनों को बच्ची का चेहरा तक नहीं दिखाया जाता है। सवाल कई सारे हैं। मुद्दे यही हैं कि कब इस समाज की सोच महिलाओं के प्रति बदलेगी। फरीदाबाद में भी 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे पहले तो मैं उस बिटिया को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा अपनी बाबाजी समिति की ओर से, और उसके परिवार को भगवान से प्रार्थना करता हूं दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ताकत दे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये एफआईआर दर्ज जो पुलिस अधिकारी अगर नहीं करते हैं, ड्यूटी में अपनी लापरवाही बरतते हैं, एक सरकार को भी एक कानून बनाना चाहिए। उनके ऊपर सबसे पहले तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जिन पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं वो बार बार भटकाते रहते हैं गरीब परिवार को, पीड़ित परिवार को। पहले तो उसको पहले ही दुख होता है, पीड़ित परिवार होता है, और उसको इस तरह से जो परेशानियां और जो झेलनी पड़ती हैं पुलिस प्रशासन की ओर से, क्योंकि आजकल क्या होता है कि पुलिस प्रशासन का महकमा ऐसा महकमा है कि मोस्टली जो गड्डियां जो फेंकते हैं ना, जो रिश्वतखोर कर्मचारी होते हैं, ऊपर से नीचे तक मिले होते हैं, जब उनके पास गड्डियां पहुंच जाती है नोटों की, तो एफआईआर दर्ज नहीं करते, वो कुछ भी नहीं करते। फिर वो तब तक उनके ऊपर कोई कोर्ट का या ऊपर से दिल्ली और चंडीगढ़ का फोन नहीं होता, तब तक वो कुछ नहीं करते। वो अपने गड्डियां ही लेते रहते हैं। मोस्टली जो कर्मचारी काफी ऐसे हैं जो लिप्त, एक तो उनकी लिस्ट होनी अलग से चाहिए, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कमीशन खोर कर्मचारी हैं पुलिस वाले, एक उनका बायोडाटा ऑल इंडिया में अलग से होना चाहिए, और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कानून के तहत। पीड़ित परिवार को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इतना भटकना पड़ता है, बड़े शर्म की बात है। कहाँ कानून प्रशासन? 70 सालों से तो कांग्रेस के शासन में हम देख के आ रहे हैं, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था, और अभी कमल का फूल खिलने के बाद भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो कहाँ उस शासन में और ये शासन में, राम राज में कहाँ डिफरेंट हुआ? हम तो चाहते थे कि राम राज आ चुका है,
लेकिन मैं मानता हूँ श्री गणेश हो चुका है रामराज जी का। 70 सालों से जो कुशासन था उसको भी, एक भ्रष्टाचार की जो काई जमी हुई है उसको भी मोदी जी बड़े प्रयास में लगे हुए हटाने के लिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, कन्या जो है ना कन्हैया से कम नहीं है। जिस तरह की सरकार में उसी तरह परिवार में बेटी का महत्व होता है। और बेटी जो है ना एक दो कुल को वो करती है, रोशन में करती है। और आजकल हमारी बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, उन पर, महिलाओं के ऊपर बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है। भारत देश चलिए, बहुत शुक्रिया बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो महिलाओं को लेकर समाज की मानसिकता कब बदलेगी, कब हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर से बाहर निकलते हुए खुद को महफूज महसूस करेंगी, महिलाओं पर अपराध कब कम होंगे, ये हालात कब बदलेंगे, कई सारे सवाल हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप स्तब्ध हो गए होंगे और वाकई ये तस्वीरें हर किसी को भावुक करने वाली हैं, हर किसी के दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं, हर किसी को आत्मा से सवाल करने वाली ये तस्वीरें हैं। क्योंकि जिन माओ ने अपनी बेटियां खोई हैं उनका दर्द तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दर्द में हम शामिल जरूर हो सकते हैं। जो सवाल वो माए सरकार से पूछ रही हैं, प्रशासन से पूछ रही हैं, उन्हीं सवालों को हम लगातार उठाते हैं, उन्हीं सवालों में हम शामिल होते हैं, उनके प्रदर्शनों में हम शामिल होते हैं। तो हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। हमें तय करना होगा कि हर बेटी जब अकेली घर से निकले तो वो अपने आप को महफूज महसूस करे, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बेटियों को समाज में ऐसा आवरण, ऐसा वातावरण देना होगा जिसमें वो सुबह से लेकर शाम तक स्वच्छंद तरीके से कार्य कर सकें, रह सकें। आज ये सवाल उठाने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि कल की आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी। कल की आने वाली पीढ़ियों के साथ जब ऐसा होगा या इस तरह की जो हालातें हैं वो देखेंगी तो वो सवाल उठाएंगी। किस तरह से बीते हुए वक्त के दौरान सरकारों ने काम किया, क्या तब बेटियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी गई? तो सवाल कई सारे हैं और हमें व्यक्तिगत तौर पर भी सोचना होगा, व्यक्तिगत तौर पर भी हमें अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। हरियाणा की आवाज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।